देखो तुम लोगों को पिछले दिन क्या हुआ था, डायरेक्ट शेयर टेस्ट। ठीक है, आज होगा अनकॉन्फाइंड कॉम्प्रेशन टेस्ट। देखो अनकॉन्फाइंड कॉम्प्रेशन टेस्ट जो है वो तुम लोगों का भी लैब में नहीं है, ठीक है, वर्चुअल लैब में नहीं है। तो मैनुअल हम दिखा दे रहा हूँ, मशीन का फीचर्स जो है बता दे रहा हूँ, एंड यूट्यूब में थोड़ा वीडियो है उसको दिखा दे रहा हूँ। समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। बाद बाकी कॉलेज खोलने दो, उसके बाद प्रैक्टिकल कर लेना, ठीक है। अनकॉन्फाइंड कॉम्प्रेशन टेस्ट, देखो फाउंडेशन लैब में मतलब जियो टेक्निकल जो लैब है उसमें क्या है, हम लोगों को शेयर पैरामीटर्स मतलब मेजर करना, शेयर स्ट्रेंथ से लेके शेयर स्ट्रेस लेके सब कुछ मेजर करना, शेयर पैरामीटर जितना भी है वो सब मेजरमेंट करने के लिए मेनली ये टेस्ट है, ठीक है। तो अनकॉन्फाइंड कॉम्प्रेशन टेस्ट कौन सा जगह में यूज होता है हम लोगों को, सूखा मिट्टी जिधर है, मतलब विथ मॉइस्चर भी मान सकते हो, विथ मॉइस्चर जिधर मिट्टी है तो उसमें अनकॉन्फाइंड कॉम्प्रेशन टेस्ट यूज होता है। और ट्रायक्सियल का यूज होता है, और एक है ट्रायक्सियल टेस्ट ऑफ सॉइल, ठीक है। तो ट्रायक्सियल टेस्ट ऑफ सॉइल का यूज होता है, कोई भी पानी के अंदर स्ट्रक्चर करना है तो उसके अंदर जब वाटर प्रेशर जब रहेगा, मतलब पोर प्रेशर जब रहेगा, तो उस टाइम हम लोग ट्रायक्सियल टेस्ट करते हैं। तो कोई भी खाली जगह में हम यूज करने के लिए डायरेक्ट शेयर, और तुम्हारा ए डायरेक्ट शेयर बोल रहा हूँ, अनकॉन्फाइंड कॉम्प्रेशन टेस्ट। और डायरेक्ट शेयर क्या, मेनली सैंडी सॉइल के लिए, ठीक है, डायरेक्ट शेयर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज और पर्पस क्या समझ में आया, दो शेयर पैरामीटर्स ऑफ कोहेसिव सॉइल, वो क्या था, सैंडी सॉइल, डायरेक्ट शेयर। अनकॉइंड क्या क्या बोल रहा है, कोहेसिव सॉइल, ठीक है। इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल conduct द bearing कैपेसिटी इन द फील्ड टू conduct bearing कैपेसिटी टेस्ट। जब bearing कैपेसिटी टेस्ट, ये भी एक टेस्ट होता है, वो भी हम दिखाएंगे, ठीक है। तो जब फील्ड में होता नहीं है, sometimes it is the chapter to take undisturbed soil sample and test its strength in laboratory. Also, to choose the best material of embankment, one has to conduct the strength test and sample selected under the condition. It is easy to perform the unconfined compression test on undisturbed and remolded soil. Undisturbed and remolded soil के लिए हम लोग क्या करते हैं, इजी, मतलब अनकॉन्फाइंड कॉम्प्रेशन टेस्ट इजी होता है, मतलब यूज करते हैं। नाउ वी विल इन्वेस्टिगेटेड एक्सपेरिमेंटली द स्ट्रेंथ ऑफ ए गिवन सॉइल सैंपल, ठीक है। तो पहले मशीन की तरफ आ जाओ, ठीक है। ये है तुम लोगों का कौन सा मशीन, अनकॉन्फाइंड कॉम्प्रेशन टेस्ट मशीन। ये है तुम लोगों का प्रूविंग रिंग, ठीक है। प्रूविंग रिंग में क्या कैलकुलेट करेगा, लोड, ठीक है। डायल गेज, डायल गेज में क्या कैलकुलेट करेगा, मतलब कितना लोड आने के बाद ये जो क्रैक देख रहे हो तुम लोग, एक क्रैक हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, कितना डायल गेज में कितना बैठ रहा है उसके बाद क्रैक हो रहा है। और लोड इसमें क्या वो देगा, लोड देगा, मतलब कितना लोड में 45 डिग्री के आसपास क्रैक हो जा रहा है, ठीक है। ये है मूविंग प्लेट, मतलब नीचे से ऊपर तक उठे, यही यही प्लेट उठेगा, ठीक है, नीचे से ऊपर तक जाएगा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, ठीक है। किसका आवाज ऑन है, ठीक है। ये नीचे से ऊपर तक धीरे धीरे जाएगा, तब प्रेशर क्रिएट करेगा, उसके बाद क्या होगा, एक क्रैक आएगा, ठीक है। ये फिक्स प्लेट, इधर फिक्स प्लेट। और ये है क्या है, सॉइल सैंपल, ये जो सॉइल सैंपल इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, ठीक है, मतलब क्रॉस सेक्शनल व्यू जो बोल सकते हो, एलिवेशन जिसको बोल रहा है वो एलिवेशन है, ठीक है। ये है पूरा अनकॉन्फाइंड कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, मशीन को ऑन करते हैं, देखो स्विच है इधर में, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मशीन को ऑन करते हैं। उसके बाद ये जो मूविंग प्लेट है, मूविंग प्लेट धीरे धीरे नीचे से ऊपर तक, ऊपर साइड में जाता है, अप साइड में जाता है, एंड प्रेशर क्रिएट करता है। वही प्रेशर जाके कितना मतलब नीचे से लोड लग रहा है, ये लोड क्या होता है तुम लोगों का, इसमें प्रूविंग रिंग में आ जाता है। तो लोड मिल गया, ठीक है।
और हम लोगों को क्या है, नीचे से जब मूविंग कर रहा है तो इसमें हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसमें डायल गेज में वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो हमको दो चीज चाहिए, क्या है, एक कितना किलोन्यूटन में सैंपल फेल कर रहा है और कितना एमएम मतलब कॉम्प्रेस हो रहा है। किसका साउंड ऑन है? वासिम आंसरी, साउंड ऑफ करो। वासिम आंसरी। ठीक है, तो हम लोगों का क्या है, मेनली ये जो सैंपल है, ये सैंपल का जो डिस्क्रिप्शन है उसको पढ़ना है, एक सैंपल कैसे बनाना है पढ़ना है उसको, और कैसे मशीन में सेटअप करना है वो तीनों चीज देखना है। ये है मशीन का डिस्क्रिप्शन पूरा। ठीक है, तो अभी मशीन का डिस्क्रिप्शन हो गया, तो अभी थ्योरी में आओ। उसके बाद हम लोग जाएंगे कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन के बाद लास्ट जो है मशीन कैसे काम करता है, एक वीडियो हम दिखाएंगे, वो वीडियो से समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, लोडिंग फ्रेम कैपेसिटी 2 टन। ठीक है, लोडिंग फ्रेम जिसको हम लोग मूविंग में दिखाया उसको हम लोग बोल रहे हैं 2 टन का कैपेसिटी है, विथ कांस्टेंट रेट ऑफ मूवमेंट, मतलब मूवमेंट के हिसाब से कांस्टेंट रेट ऑफ मूवमेंट होगा तो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द डायल गेज अटैच द पुविंग। ठीक है, डायल गेज भी पुविंग के साथ अटैच करना पड़ता है। पुविंग क्या बोल रहा है, 0.01 kg sensitive for soft soil, 0.05 kg for steep soil। तो प्रूविंग लिंक का वैल्यू कितना होता है, 0.01 kg फॉर सेंसिटिव सॉइल और 0.05 kg फॉर स्टीप सॉइल। सॉइल ट्रिमर पता है तुम लोगों को, फ्रिक्शनलेस प्लेट 75 mm डायमीटर, एवापोरेटिंग डिस्क। ठीक है, सॉइल सैंपल विथ 75 mm लेंथ, जो सॉइल सैंपल का जो लेंथ होगा वो 75 mm का। ठीक है, डायल गेज कितना है, 0.01 एक्यूरेसी, जितना हॉरिजॉन्टल में बैठ रहा है। बैलेंस कितना है, 200 ग्राम, एंड सेंसिटिविटी ऑफ वेट 0.01 ग्राम। ठीक है, ये सब वर्नियर स्केल लगेगा, डायल गेज लगेगा, सैंपल एक्सट्रैक्टर, स्प्लिट सैंपलर, मतलब ये सब पार्ट ऑफ टेस्ट है। ठीक है, कुछ नहीं है, मतलब जैसे सैंपल एक्सट्रैक्टर मतलब सैंपल के निकलने के लिए, वो तुम हाथ से भी निकल सकते हो। ठीक है, स्प्लिट स्प्लिट सैंपलर मतलब क्या, जो सैंपल में हम बनाएंगे, ठीक है, उसको हम दोनों तरफ से खोल पाएंगे, स्प्लिट कर पाएंगे। ठीक है, तो उसको स्प्लिट सैंपलर बोल रहे हैं। In this test, a cylinder of soil without lateral support is tested of failure in simple compression, a constant rate of strain. The compressive load per unit area required to fail the specimen of unconfined compression strain। मतलब क्या बोल रहा है, कितना लोड पर एरिया में प्रूविंग रिंग क्या दे रहा है, लोड दे रहा है, और तुम्हारा एरिया क्या है, जो सिलिंड्रिकल सेल है उसका डाया पता है हम लोगों को, तो डाया के हिसाब से π/4 डिस्कवर करने से क्या हो जाएगा, उसका एरिया हो जाएगा। लोड बाय एरिया करने से क्या हो जाएगा, अनकॉन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। ठीक है, नोट द सैंपल नंबर एंड borehole number and depth which is sample is taken। remove the remove the protective cover from the sampling tube। Place the sampling tube extractor and push the plunger. The sample length of sample moves out। तो पहले से देखो, नोट डाउन द सैंपल नंबर, सैंपल नंबर करने के लिए बोल रहा है बोर होल। बोर होल मतलब क्या बोल रहा है, बोर होल नंबर, मतलब कोई भी एक मिट्टी का सैंपलर से तुम जब मिट्टी का एक मतलब एक बेस बना हुआ है, तब से तुम बोर होल एक एक बोर होल करके सैंपल पे लिखे, तो बोर होल नंबर उसको बोल रहा है हम लोग, जो बोर होल में
बोर्ड से लेके आएंगे, उसको बोर्ड नंबर बोल रहा है। द डेप्थ व्हिच इज सैंपल इज वाज टेकन, रिमूव द प्रोटेक्टिव कवर, ठीक है, प्रोटेक्टिव कवर रिमूव करने के लिए बोल रहा है, फ्रॉम द सैंपलिंग ट्यूब से, एंड प्लेस द सैंपलिंग ट्यूब एक्सट्रैक्टर एंड पुश द प्लांजर सैंपल ऑफ द मूव्स आउट, ठीक है, पुश द प्लांजर मतलब स्प्लिट करने के लिए भी बोल रहा है। जो सैंपलर है वो सैंपलर के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, लैब में मिट्टी लेके आया मतलब सॉइल लेके आया, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, वाटर मिलाएंगे। हम लोग क्या फील्ड से नहीं लेके आते, तो क्योंकि इधर में कोहेसिव सॉइल मिलना थोड़ा इम्पॉसिबल है, दूर जाना पड़ेगा, मिलेगा ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। तो हमको कोहेसिव सॉइल चाहिए, हम लोग तो उसलिए क्या करते हैं, लैब में कोहेसिव सॉइल है उसके साथ थोड़ा पानी मिला लेते हैं। उसके बाद सैंपलर के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, पुश करते हैं, मतलब सैंपलर के अंदर में वो जो मिट्टी का ये पूरा भर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सेस जो मिट्टी है ट्रिमर से ऊपर वाला हिस्सा ट्रिम कर देते हैं। तो मेरा क्या है, सैंपलर फुल हो गया। अभी सैंपलर को स्प्लिट करना है, स्प्लिट करना है मतलब दो साइड से दो नाट होता है, तो वो दो नाट को खोलने के बाद वो क्या है, सैंपलर स्प्लिट हो जाता है। सैंपल क्या अंदर में वो जो सैंपल हमको सिलिंड्रिकल सैंपल मिल जाता है, ठीक है। अगेन पुश द प्लांजर एक्सट्रैक्टर टिल 75 mm लॉन्ग सैंपल कम्स आउट, मतलब हमको क्या करना है, 75 mm लॉन्ग सैंपल कम्स आउट जब तक नहीं आता है तब तक पुश करते रहना है प्लांजर। ये दूसरा प्रोसेस बोल रहा है, ठीक है, उसका प्रोसेस भी दिखा रहा हूं, ठीक है। काट आउट द सैंपल केयरफुली एंड होल्ड इट द स्प्लिट सैंपलर एंड डज नॉट फॉल, ना नीचे गिरना नहीं चाहिए, स्प्लिट कर लेना है, ठीक है। ये तो सैंपल हो गया। मॉड्यूल सैंपल देखो, फॉर डिजायर्ड वाटर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट द वेट ऑफ ड्राई सॉइल, ठीक है, एंड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयरिंग स्पेसिमेन, स्पेसिमेन प्रिपेयरिंग क्या बोल रहा है, ऊपर वाला हिस्सा कितना है सैंपलर का, 3.8 सेंटीमीटर डायमीटर ऊपर वाला हिस्सा है, और 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, मतलब लंबाई में हो गया 7.5 सेंटीमीटर और ऊपर में हो गया डाया में हो गया 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है। एट रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर डब्ल्यू, तो जितना करोगे मतलब जितना वाटर मिलाओगे उतना ही मॉइस्चर कंटेंट होगा, ठीक है। मिक्स द सॉइल थ्रूली द वाटर विथ वाटर, तो विथ वाटर के साथ थ्रूली मिक्स करेंगे। प्लेस द वेट सॉइल टाइट थिक polythene bag and humidity chamber and place the soil a constant volume mold of a height 7.5 सेंटीमीटर and internal diameter, जो diameter है internal diameter 3.8 सेंटीमीटर। तो 3.8 सेंटीमीटर का जो सिलिंड्रिकल सैंपलर है एंड 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसके अंदर में हमको पुश करना है वो जो हम सैंपल बनाया है। After 24 hours, take the soil from humidity chamber and place the constant volume mold and having internal height 7.5 सेंटीमीटर एंड ओ ह्यूमिडिटी चेंबर में क्यों रखने के लिए बोल रहा है, तुम जो मॉइस्ट मतलब वाटर मिलाया हो, ठीक है, वो क्या बोलता है सॉइल के साथ, तो वो जो वाटर मिक्सअप है मेरा, वो वाटर कम भी नहीं होना चाहिए ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको बोल रहा है ह्यूमिडिटी चेंबर में जितना ह्यूमिडिटी है उसका ह्यूमिडिटी के हिसाब से सेटअप करके उसको क्या करना है, रखना है। प्लेस द लुब्रिकेटेड मोल्ड एंड प्लांजर पोजिशन द लोड फ्रेम, ठीक है, लोड फ्रेम में पोजिशन करने के लिए ऐप पोजिशन करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। Apply the compressive load till the specimen of compacted height 7.5 सेंटीमीटर, तो अप्लाई करने के लिए बोल रहा है कॉम्प्रेसिव लोड। इजेक्ट द स्पेसिमेन फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम मोड, रिकॉर्ड द करेक्ट हाइट वेट एंड डायमीटर ऑफ द स्पेसिमेन। कैलकुलेशन में आओ, ठीक है, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी तुम लोग नोट कर सकते हो, मतलब लैब में टेस्ट करके निकल सकते हो। बल्क डेंसिटी निकाल सकते हो m by v करके। वाटर कंटेंट कितना वाटर कंटेंट मिला हुआ है, मॉइस्चर कंटेंट वो निकाल सकते हो। डिग्री ऑफ सैचुरेशन फॉर्मूला में फेंक के निकाल सकते हो।
डायमीटर ऑफ द सैंपल कितना है 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल वो भी निकल सकते हो, π/4 स्क्वायर करके निकल सकते हो। ठीक है, इनिशियल लेंथ ऑफ द सैंपल 76 मिलीमीटर मतलब 7.6 सेंटीमीटर, ये भी तुम लोगों को मिल जाएगा। अभी कैलकुलेशन में आ जाओ। इलाप्स टाइम देखो, जब लोड हम लोग इंक्रीज कर रहा है, मतलब जब लोड धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो कितना टाइम बाद वो सॉइल सैंपल क्रैक हो जाएगा, उसको हम लोग बोल रहे हैं इलैप्स टाइम। कॉम्प्रेशन डायल गेज रीडिंग मतलब क्या है? कॉम्प्रेशन डायल गेज रीडिंग, ये जो डायल गेज है इसका जो रीडिंग है मतलब कितना छोटा हो रहा है, 7.6 सेंटीमीटर तो इसका हाइट है, तो इसमें कितना लोड देने के बाद धीरे धीरे कितना छोटा, मान लो 7.2 सेंटीमीटर हो गया क्रैक होने के टाइम। ठीक है, तो उसको हम लोग डायल गेज रीडिंग को इसको पुट करने के लिए बोल रहा है। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या करेगा? स्ट्रेन मतलब क्या होता है हम लोगों का, डेल एल बाई एल, मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इंटू 100, यही होता है स्ट्रेन। तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ 7.6 से, मान लो प्रेशर जब आया मतलब लोड जब अप्लाई किया तो 7.2 में आया, तो कितना हुआ चेंजिंग लेंथ 0.4 सेंटीमीटर, किसके हिसाब से 7.6 के हिसाब से, 7.6 सेंटीमीटर के हिसाब से। तो हम लोगों को स्ट्रेन कितना होगा, डेल एल बाई एल 0.4 डिवाइडेड बाई 7.6, ये हो गया स्ट्रेन। ठीक है, उसको हम लोग क्या ई से डिवाइडेड मतलब डिनोट कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेन को ई से डिनोट कर रहा है। अभी देखो ओरिजिनल एरिया तो हमको π/4 स्क्वायर करने से हमको मिल जाएगा, π/4 इंटू 3.8 होल स्क्वायर करने से मिल जाएगा। करेक्टेड एरिया क्या है? ये मेनली है हम मेरा करेक्टेड एरिया। ठीक है, मतलब क्रैक होने के बाद एरिया का क्या कम ज्यादा हुआ। अभी देखो लेंथ में क्या था 7.6 सेंटीमीटर, जब हम लोग लोड अप्लाई करेंगे वो लेंथ जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम मेरा चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम लेंथ के जगह में कहाँ चला जाएगा, एरिया में चला जाएगा। नहीं लेंथ नहीं एरिया, और तो कुछ है नहीं, एक लेंथ में चेंज होगा नहीं तो एरिया में चेंज होगा। लेंथ जब प्रेशर पड़ रहा है कम हो रहा है, एरिया ज्यादा होगा, इसलिए हम मेरा है करेक्टेड एरिया। ठीक है, A0 मतलब पहले का एरिया, A0 मतलब पहले का एरिया कितना है π/4 इंटू 3.8 स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - ई, 1 - ई मतलब 1 - स्ट्रेन कितना है डेल एल बाई एल मतलब 0.4 डिवाइडेड बाय 7.6 कितना आया, उसको माइनस करने के बाद जो मिल रहा है 1 - उतना। ठीक है, ये करने से मेरा करेक्टेड मतलब अभी का एरिया मिल जाएगा। और प्रूविंग रिंग से हमको क्या मिला है, प्रूविंग रिंग से क्या मिल रहा है, अभी का प्रेशर और लोड। ठीक है, प्रूविंग रिंग रीडिंग इन डिवीजन, तो डिवीजन को कैलकुलेशन करने के बाद इसमें क्या आ जाएगा लोड। ठीक है, वही जो लोड आएगा उसको ही हम लोग एक्सियल लोड बोल रहा है। ठीक है, तो अभी का जो एक्सियल लोड दिया, एक्सियल लोड डिवाइडेड बाय करेक्टेड एरिया करने से क्या होगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, समझ में आ गया? तो अभी का जो एक्सियल लोड कहां से मिलेगा, प्रूविंग रिंग से मिलेगा मेरा एक्सियल लोड। नेक्स्ट, एक्सियल लोड जब प्रूविंग रिंग से मिल रहा है, करेक्टेड एरिया कहां से मिल रहा है, A0 डिवाइडेड बाय 1 - ई। तो ई क्या बोल रहा है, ई बोल रहा है स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब क्या है, डेल एल बाई एल। डेल एल क्या है, डेल एल मतलब हम जब प्रेशर दे रहा है मतलब नीचे से जब प्रेशर आ रहा है सैंपल के ऊपर में, तो सैंपल का लेंथ का जो चेंज हो रहा है उसको डेल एल बोल रहा है, डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, इसको बोल रहे हैं हम ई। तो पहले का एरिया हो गया A0 π/4 इंटू 3.8 स्क्वायर हो गया, A0 डिवाइडेड बाय 1 - ई मतलब डेल एल बाई एल 0.4 डिवाइडेड बाय 7.6, तो आ गया करेक्टेड एरिया। प्रूविंग मीन से क्या मिलेगा, मेरा एक्सियल लोड मिलेगा P।
तो P बाय करेक्टेड एरिया करने से क्या हो जाएगा मेरा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। किसी को समझ में प्रॉब्लम है, समझ में आने में कैलकुलेशन? किसी को प्रॉब्लम है तो नहीं बोल सर। सकते, ठीक है। अभी देखो अनकॉन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल कितना है QU। तो मेरा जो रिजल्ट आएगा अभी वो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे QU, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ, एज पर तुम लोगों का देखो थियोरेटिकल QU से QU/2 कहां से आया वो तुम्हारा बुक में है, पढ़ लेना, ठीक है। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल जितना है अनकॉन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल का ऑलवेज हाफ होता है, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल जो QU रिजल्ट निकला, QU को डिवाइडेड बाय 2 करने से क्या होगा मेरा QU/2 आ जाएगा, मतलब शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। तो मेरे को क्या निकलना था ओरिजिनली, मेरे को शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल निकलना था। तो मेरा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल निकल गया, ठीक है। इतना है कैलकुलेशन। अभी टेस्ट प्रोसीड्यूर देख लो। टेक 2 फ्रिक्शनलेस बियरिंग प्लेट्स ऑफ 75 mm डायमीटर, ठीक है। बियरिंग प्लेट्स का बोला है। बियरिंग प्लेट्स कौन सा चीज है? बियरिंग प्लेट मतलब तुम लोगों को ए हो जा रहा है, ये जो नीचे वाला जो प्लेट है, ऊपर वाला जो प्लेट है, ये है बियरिंग प्लेट, ठीक है। प्लेस द स्पेसिमेन बेस ऑफ द प्लेट एंड लोड फ्रेम सैंड, ठीक है। बेस प्लेट में लोड फ्रेम को बैठाने के लिए बोल रहा है। प्लेस द हार्डन स्टील बॉल ऑफ द बियरिंग प्लेट एंड एडजस्ट द सेंटर लाइन। हार्डन स्टील बॉल कहाँ रहता है? हार्डन स्टील बॉल, ये देखो इसका टॉप में, ये जो इसका बॉटम है और ये जो तुम्हारा सैंपल है, मतलब ये सैंपल है, इसके बीच में हार्डन एक स्टील बॉल रहता है उसको मेकअप करने के लिए। एक सेंटर लाइन में एक्सियल लोड जा रहा है कि नहीं, इसलिए इधर एक स्टील बॉल रहता है, जो मतलब स्टील बॉल के थ्रू में सेंटर लाइन में क्या होता है एक्सियल लोड जाता है। फिक्स द डायल गेज एंड मेजर वर्टिकल कंप्रेशन, यहाँ से डेलेल मिल जाएगा तुम लोगों को। एडजस्ट द गियर पोजीशन ऑफ द लोड फ्रेम एंड गिव सुइटेबल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा लोड फ्रेम में। एंड स्टार्ट अप्लाइंग द लोड अकॉर्डिंग टू रीडिंग्स एंड प्रूविंग रिंग डायल कॉम्प्रेशन एवरी 5 mm कॉम्प्रेशन, एवरी 5 mm कॉम्प्रेशन। तो हम लोगों को जब लोड जब अप्लाई करना चालू करेंगे हम लोग, एवरी 5 mm मतलब जितना 5 mm करके बैठ रहा है, मतलब लेंथ में छोटा हो रहा है, तो उसके लिए कितना इलाप्स टाइम है, कितना करेक्टेड है, कितना क्या है, हमको रीडिंग लेते जाना है। जब तक, कब तक लेना है? जब तक सैंपल जो है फेलियर नहीं होता है। कंटिन्यू लोडिंग टिल द फेलियर इज कंप्लीट, तो लोडिंग कंटिन्यू करना है। जब फेलियर कंप्लीट नहीं होता है तब तक हमको लोड कंप्लीट मतलब लोड देते रहना है। ड्रॉ द स्केच ऑफ फेलियर पैटर्न इन द स्पेसिमेन, तो तुम स्केच भी कर सकते हो सिमिलोग्राफ पेपर में, ठीक है। उसके हिसाब से ये हो गया तुम लोगों को थ्योरी। थ्योरी में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर। ठीक है, तो हम वीडियो चालू कर रहा हूँ, थोड़ा देख लो वहां से तब क्या होता है। This test is to determine the undrained shear strength of cohesive soils. It will cover standards ASTM D2166 and AASHTO T208. We will need the following items to perform this test: an unconfined compression device and instrumentation, calipers to measure the diameter and the length of our sample, an extruder, trimming tools, moisture can, and a balance. We will first need to obtain our sample. Typically, this is an undisturbed sample of cohesive material that was obtained using a drill rig and a Shelby tube sampler. These samples will come from various depths depending on the soil profile of the site.
The Shelby tube allows us to get an undisturbed sample and maintain our in situ moisture content. The sample will come back to the lab to be logged in. We will use the sample that was called out from the engineering test program for our test. The Shelby tube will be placed in an extruder to remove the sample from the tube. Once the sample has been extruded from the tube, we will log it in and pick the area we want to run our test on. We are looking for a sample that is cohesive, homogeneous, and 100% saturated. The sample should be between 2 and 2.5 to 1 ratio. Anything shorter than a 2-to-1 ratio may give us additional strength due to the end effects, and any longer may introduce a buckling force. The sample will be cut out, making sure that the two ends are parallel to each other and perpendicular to the length. Once we've determined what we're going to use for a sample, we'll put it in our trimming machine and trim off the excess amount. After that, we will measure the length and the diameter, also get a weight on the sample. Then we will take a moisture sample from the end cuttings and place them in the oven, and then place our sample in our testing machine. We will want to run this test as soon as possible after we've extruded the sample to prevent it from drying out and gaining additional strength. Okay, let's start our test. The first thing we need to do is to determine a displacement rate. Because it is an unconfined sample and we are not worried about pore pressure building up, we can shear it at what is considered a rapid rate. This rate is determined by the length of the sample. Rapid means we can shear it at 0.02 inches per minute per inch of the length of the sample. So if we have a 5-inch sample, our shear rate will be 0.1 inches per minute, which will allow us to shear our sample between 5 and 15 minutes. We will go ahead and start our test and watch our graph and sample. The test will be ran until we reach and pass the maximum load on our load displacement curve. As we look at the sample, we will see the shear plane developing. If it meets all of the criteria talked about previously, then we should see a 45-degree failure plane. Once our test is complete, we will remove it and take pictures of our sheared sample. The data set will be given to you to analyze. That concludes this lab. For additional information, समझ में आया? उसमें क्या कर रहा है, धीरे धीरे जो ये है सैंपलर जो है मतलब सैंपल जा रहे हैं, देखो नीचे से लोड आता जा रहा है। और एक चीज क्या है, इसका जो देखो लेंथ और मतलब ये डायमीटर, ठीक है, दोनों का रेशियो 2:1 है, ठीक है। एक 7.6 है, एक 3.8 है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अनकॉन्फाइंड और ट्रैक सेल टेस्ट में लेंथ और डायमीटर का रेशियो कितना होता है, 2:1, ठीक है, इन जनरल होता है। तो ऐसा ही टेस्ट होता है। तो अभी लैब खोलने दो, उसके बाद तुम लोगों को जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल कर लेना। ये है तुम लोगों का फुल लैब। किसी को कुछ प्रॉब्लम है? सर 14 से कॉलेज खुल जाएगा सर? हाँ, वो तो सर नहीं, वो तो नहीं बता सकते हो, बट खोल जाना चाहिए। बट कोई एग्जैक्टली नहीं, जब तक कॉलेज से कुछ नोटिस नहीं निकलता है कैसे बताओ, बट खुल जाना तो चाहिए। सर पेपर में तो दिया गया था सर। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, इसलिए हम बोल रहा हूँ जे खुल जाना चाहिए, बट कॉलेज से जब तक नोटिस नहीं आता है तब तक कैसे बताओ। नहीं, यस सर, इलेक्शन भी है फिर सर। फिर से तो पंचायत इलेक्शन भी है, देखो क्या होता है नहीं होता है। पंचायत तो शायद नवंबर में ही है ना? यस सर, नवंबर और दिसंबर 2 महीना। नवंबर और दिसंबर 2 महीना में है, देखो क्या होता है। वही तो मतलब कुछ भी ये जाता है तो वो आता है, वो जाता है तो ये आता है। ठीक है, इस टेस्ट लेके किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो।
किसी को कुछ प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार हाँ वो प्रैक्टिकल हो जाता तो अच्छा जो होता। भी है, प्रैक्टिकल है नहीं है वो भी है, कॉलेज तो आज नहीं तो कल तो खुलेगा। और प्रैक्टिकल करने में हर एक दिन तुम लोगों को लंच के बाद तो उतना क्लास नहीं रहता है। लंच के बाद तुम लोगों को तो हम पहले से ही समझा दे रहा हूँ। उसके बाद आओ, चाबी लो, चाबी लेके करो। कुछ प्रॉब्लम है तो हमको बोलो, उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि टाइम टेकिंग टेस्ट है, हम जैसे बोलेंगे एक बार प्रोसीजर समझा देंगे, तुम लोग करो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी समझ में आ गया ये सब थ्योरी क्वेश्चन जो भी है तुम लोगों को समझ में आ गया। प्रैक्टिकल देखो, छः 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 लैब है, 6 लैब में एसपीटी तुम लोग कर नहीं सकता है, मतलब उतना रिस्क हम नहीं ले पाएंगे। क्योंकि उसका 56 किलो का एक वेट है, वेट को क्या होता है, आप लिफ्ट करना है 3 से 4 मीटर ऊपर से उसको फेंकना है। ठीक है, तो स्पीड तो होगा नहीं, क्योंकि कौन गिर जाएगा पूरा ट्राइपॉड सेट करके। ठीक है, तो 5 तुम लोगों को मेनली लैब है। 5 लैब में भी भेन शेयर का थ्योरी होगा, क्योंकि भेन शेयर का रीडिंग ठीक ठाक नहीं देता है। तो 4 तुम लोगों का ठीक ठाक से लैब है। और कॉम्पैक्शन जो किया था वो कॉम्पैक्शन तुम लोग कर सकते हो कोड कटर टेस्ट से। ठीक है, 4-5 ही लैब है, ज्यादा लैब है नहीं इसका। ठीक है, उसके बाद जो हम एक्सेस करवाते हैं हर सेमिस्टर में, वो मेरा तरफ से जितना भी है, मतलब और अपग्रेडेशन जो भी है, मतलब अपग्रेडेड जो लैब है वो हम ऐड करते हैं उसके साथ। ठीक है, 5-6 ही तुम लोगों को सिलेबस में जो भी है हम अपग्रेडेड लैब ऐड करते हैं तुम लोगों को, उसके बाद कराते हैं। ठीक है, तो जितना मशीन है 4 या 5 तुम लोगों को मतलब कर पाओगे उधर जाके। ठीक है, 5 लैब कर पाओगे तो 5 लैब में 5 दिन लगेगा, उसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है, 5 दिन तो हमको टाइम चाहिए। ठीक है, सर प्रैक्टिकल लिखना है क्या कॉपी में? प्रैक्टिकल देखो टाइम आने दो, हम बता दूंगा। ठीक है, अभी ठीक है सर। क्या होता है नहीं होता है, अभी जब बताऊंगा तभी लिखना। ठीक है, चलो, ये लक्ष्मण है। नहीं है सर, उसको अटेंडेंस भेज दिए हैं सर। ठीक है, ठीक है, चलो ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू सर।